हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम जॉइंट्स के जो बाकी जो बचे हुए जॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इनर जॉइंट और लेफ्ट जॉइंट को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और आज की वीडियो में हम क्या करेंगे कि हमारे जो बाकी जॉइंट जो रह गए हैं, जैसे कि अगर बोलो राइट जॉइंट हो गया है ना, या फिर अगर बोलो सेल्फ जॉइंट हो गया। ठीक है, और अगर क्रॉस जॉइंट हो गया। ठीक है, ये जो बाकी जो तीन जॉइंट्स जो हमारे बच गए थे, इसके बारे में चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कैसे कैसे इन जॉइंट्स का यूज़ है, कैसे हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, आइए ज़रा देखते हैं। और आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट हमने लास्ट वीडियो में जो जॉइंट्स हमने देखे थे, ठीक है, उसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि इनर जॉइंट के अंदर जब दोनों टेबल का जब डेटा का जो कॉलम है अगर वो मैच करता है, मेरे को तभी वो रो मुझे वो रो दिखेगी। ठीक है, बट अगर मान लो कि जब मैं लेफ्ट जॉइंट का अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उस केस में क्या होगा कि अगर मान ये हमेशा लेफ्ट रो का डेटा लाता है, सबसे लेफ्ट टेबल का डेटा लाता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ तो ये है कि अगर मान लो मेरा अगर राइट टेबल में मान लो डेटा मेरा अगर मिसिंग है, तो उस केस में वो क्या करेगा कि वो राइट टेबल का जो भी डेटा है उसको नल दिखा देगा, है ना, और हमें उस रो के अंदर में राइट टेबल जो डेटा है उस रो के अंदर हमें हमें वो नल हमें शो होगा। तो यही लेफ्ट जॉइंट का हमने क्या बोलते हैं, हमने इसका सिनेरियो देखा। आइए जरा देखते हैं कि राइट जोन में ये चीज़ें कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो राइट जोन की अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, हम वही सेम टेबल्स हम यूज करेंगे, प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज टेबल। ठीक है, तो वी हैव टू राइट जस्ट द क्वेरीज। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम और प्रोडक्ट्स टेबल। ठीक है, इसका अलियास में पी डिसाइड कर रहा हूँ, फ्रॉम, नॉट फ्रॉम, राइट जॉइन। ओके, अब राइट जॉइन मुझे दूसरे टेबल से लगाना है, कैटेगरीज टेबल से। ओके, सो कैटेगरीज टेबल गेट। ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं ऑन लगाऊंगा, ऑन स्टेटमेंट, पी डॉट कैटेगरी आईडी इक्वल्स टू कैट डॉट कैटेगरी आईडी। ओके, लाइक दिस। तो इस तरीके से मैं राइट जॉइन की क्वेरी लिखता हूँ। सारी क्वेरीज जो लिखने का जो तरीका होता है जॉइंस के सारा सिमिलर होता है, बस फर्क क्या होता है, फर्क यहाँ पे होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। और हाँ, लॉजिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और राइट जॉइन में क्या होगा कि इसके लिए राइट टेबल क्या है, इसके लिए राइट टेबल ये होगी कैटेगरीज टेबल। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर मान लो मेरा इस टेबल के अंदर मेरा डाटा अगर मिसिंग है, मेरी लेफ्ट टेबल के अंदर मेरा डाटा अगर मेरा मिसिंग है, तो ये मैं क्या करेगा, उस लेफ्ट टेबल जो भी डेटा हम एक्सेस करना ट्राई कर रहे हैं उस केस में मुझे नल रिटर्न करेगा, दैट्स इट, और कोई और कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, और सपोज कि पी डॉट और प्रोडक्ट नेम अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, तो मुझे कैटेगरी का मुझे कैटेगरी नेम भी चाहिए। ठीक है, तो मैं एग्जीक्यूट करूंगा, देन वी विल सी कि इसने हमें क्या करके दिया है। इसने हमें पूरा रिजल्ट इसने हमें शो किया है। ठीक है, बट अगर मान लो कि सपोज मेरा अगर लेफ्ट वाले टेबल के अंदर मान लो मेरा डेटा मान लो कोई मिसिंग रहता। ठीक है, उस केस में क्या करता है कि मुझे ये प्रोडक्ट्स टेबल से जो भी डेटा आ रहा है मेरे को नल शो करता उस कॉलम पे जो भी कॉलम एक्सेस करना ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो यही एक पर्पज होता है राइट ज्वाइन का। ठीक है, अभी फिलहाल हमारे जितने भी हमारे जो टेबल्स हैं इनके अंदर सबके अंदर वैल्यूज अभी फिल है। ठीक है, इस वजह से अभी हमें वो नल डेटा नहीं दिख रहा है। लेकिन जब आप क्या बोलते हैं, जब आप अपने उधर जब आप अपने टेबल में वर्क करोगे उस टाइम वो डेफिनेटली आपको कोई नल डेटा आपको मिलेगा। ठीक है, और उस केस में हमें इसको यूज करना है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि अगर मान लो अब नेक्स्ट जो ज्वाइन है वो है हमारा सेल्फ ज्वाइन। अब सेल्फ ज्वाइन कैसे वर्क करता है ये जरा देखते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि सेल्फ ज्वाइन के अंदर कैसे कैसे क्या चीजें होती है। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी हमारा राइट ज्वाइन लगा हुआ है। ठीक है, अब सेल्फ ज्वाइन क्या करता है कि अपने ही टेबल के अंदर ज्वाइन लगाता है। अब अपने टेबल में ज्वाइन कैसे लगाता है आइए जरा देखते हैं। तो मैं प्रोडक्ट्स को लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको करूँगा। ठीक है, पेस्ट किया। हमें यहाँ पे कुछ भी कीवर्ड नहीं लिखना है। ठीक है, और प्रोडक्ट नेम लाइक दिस, नॉट प्रोडक्ट नेम, और क्या कॉलम हम ये भी देख लेते हैं, डिसकंटिन्यूड, दैट्स इट। ठीक है, अब मुझे अब मैं जब इस क्वेरी को जब मैं रन करूंगा, ठीक है, देन वी विल सी इसका रिजल्ट क्या था। इसका रिजल्ट ऐसा आएगा कि मतलब इसने क्या करा, इसने अपने टेबल में ज्वाइन लगाया मल्टी। अभी क्या करता है कि
मतलब एक एक रो है, एक एक रो है, उसको क्या कर रहा है कि दूसरे जब वापस सेल्फ ज्वाइन करता है तो वो सारे कॉलम पे मैचिंग करते चलता है। तो ये सेल्फ ज्वाइन का एक काम है, सेल्फ ज्वाइन ऐसे वर्क करता है, ठीक है। और सेल्फ ज्वाइन काफी कम काम आता है, ठीक है। मतलब कि मतलब कि मैंने अगर मैं बताऊँ, मेरे सिनेरियो में आज तक भी यूज हुआ नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के जो ज्वाइंस होते हैं ये काफी कम काम आने वाले ज्वाइंस होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको इंटरव्यू में पूछा पूछा जा सकता है कि सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, इसकी क्वेरी लिख के दिखाइए, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है, यहाँ पे आपको कोई क्वेरी नहीं लिखनी है, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लिखना है कि आप सेल्फ लिख के छोड़ दो, आप नहीं। इट्स नॉट लाइक दिस, ठीक है। आपको जब जैसे आप सिर्फ ज्वाइन लगा के छोड़ दो, इसका मतलब ये है कि आपका सेल्फ ज्वाइन आपका लग चुका है, ठीक है। और आपको ये बताना होगा इंटरव्यूअर को कि सेम टेबल में ही ज्वाइन लगाने के लिए हम सेल्फ ज्वाइन का हम यूज करते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। और आइए जरा देखते हैं कि क्रॉस ज्वाइन क्या होता है, ठीक है। और क्रॉस ज्वाइन हम देखते हैं, क्रॉस ज्वाइन, ठीक है। अब क्रॉस ज्वाइन का सिनेरियो क्या होता है कि मैं इसको नहीं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको हमने किया कॉपी, ठीक है। और इसको हम पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रॉस, दैट्स इट, ठीक है। और जब मैं क्रॉस ज्वाइन में लगाऊंगा, ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। और इसको जब एग्जीक्यूट करूंगा, देन वी विल सी किसने 616 इसने रोज दी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्रॉस जॉइन वर्क करता है, ठीक है। अब क्रॉस जॉइन का क्या होता है कि मैं आपको विजुअली आपको विजुअली शो नहीं कर सकता मैं। क्रॉस जॉइन का सीन ऐसा होता है कि एक रो है, एक रो पे मल्टीपल कॉलम को फैक्टर लेते हुए चलता है। मतलब कि क्रॉस क्या होता है, जैसे कि जैसे मानो रेड कलर की टी शर्ट है। अब रेड कलर टी शर्ट के 5 वेरिएंट्स हो सकते हैं, 5 साइज हो सकती है, जैसे कि एल साइज, एम साइज, एक्सएल, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल, ठीक है। अभी क्या करेगा, रेड एल, रेड एम, रेड एक्सएल, रेड डबल एक्सएल, रेड ट्रिपल एक्सएल। तो इस तरीके से इसकी मैपिंग चलती है क्रॉस जॉइन के अंदर, ठीक है। तो क्रॉस जॉइन उस टाइम पे काम आता है जब हमें सेम सेम दिखाना हो, ठीक, हमें सेम डेटा के हमें मल्टीपल चीजें हमें शो करनी हो। उस केस में हमारे क्रॉस जोन आता है। तो उसको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो बाकी जो तीनों जॉइंट्स थे आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। लास्ट में जो दोनों जॉइंट्स हैं, सेल्फ जॉइन और वो क्रॉस जॉइन, ये इतने काम नहीं आता है हमारा, इनफैक्ट मेरे भी आज तक भी काम नहीं आया, ठीक है। इतने बड़े डेटा का सब काम किया है मैंने, वो कर भी रहा हूँ, ठीक है। आज तक मैंने देखा नहीं है, ठीक है। तो अगर बट हाँ, इंटरव्यूज पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ और क्रॉस ज्वाइन क्या होता है, और आपको इसके बारे में आपको मतलब आपको आप इनको एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ है। बाकी अगर काम है ज्वाइन तो सिर्फ तीन मेन यही है, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन, दैट्स इट, ठीक है। आई होप आपको आज वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है। And I just want to remind you that please subscribe my YouTube channel and share this video to your friends or colleagues or network as well, and hit the like button. And गाइज इंस्टाग्राम पे हमारा F2 विद्रोह के नाम से हमारा पेज बना हुआ है, और विद द सेम नेम या आप मेरे को ट्विटर पे आप मुझे फाइंड कर सकते हैं। और प्रीवियस स्लाइड में आपने हमारा लिंक्डइन का मेरा जो प्रोफाइल आपने देखा हुआ, वहाँ पे आप मुझे कनेक्शन में आप ऐड कीजिए, ठीक है। आपकी जो भी क्वेरीज है, जो भी आपकी जो आज के बाद मुझे वहाँ पे आप मुझे पूछिए, मैं आपको डेफिनेटली आपको मैं इस चीज़ का आपको मैं आपकी क्वेरीज का आपको रिप्लाई बैक करूँगा फॉर श्योर, ठीक है। So till then, take care, guys, and thank you for watching this video till here. Okay, bye bye, guys. Have a good day.